आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। चलिए परमेश्वर की स्तुति में जोर से चिल्लाएं। चलो भी लोगों, यीशु उनकी मौजूदगी यहां है। उनका प्यारा नाम उड़ेला जाता है मरहम की तरह, और जब उनका नाम पुकारा जाता है दास्तां तबाह हो जाती है, चंगाई बहती है। आमीन। उदास दिल और रोते नहीं हैं। क्या वचन के लिए तैयार हैं? यशाया 54 बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि ऑलराइट, ये मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है। मत भूलिए, ये सब प्रभु यीशु मसीह के छुड़ाने के कार्य के बाद यशाया 53 में कि परमेश्वर ये वचन कहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो मसीह ने किया है। परमेश्वर कहते हैं ये मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी। तो कृपया इस शास्त्रांश को ऐसे ही देखिए जैसे परमेश्वर ने अपने हाथ ऊपर उठाए हुए हैं शपथ लेने के लिए। ये याद रखिए आप लोग कि परमेश्वर को शपथ खाने की जरूरत नहीं है। हमें शपथ लेनी पड़ती है न्याय की अदालत में, ऑलराइट, क्योंकि हर किसी की ईमानदारी वहां नहीं छलकती। पर परमेश्वर को शपथ लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। परमेश्वर ने अपने हाथ ऊपर उठाया है शपथ लेने के लिए, क्योंकि जो मसीह ने किया है यशाया 53 में, वो कहते हैं मैं शपथ लेता हूं, ये मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है। क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी डूबेगी नहीं, वैसे ही मैंने भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझसे क्रोध नहीं करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा, अब और नहीं दूंगा। अगला वचन, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा, इब्री में हसैत, तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। शलोम, यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका ये वचन है। आमीन। अब वापस चलिए वचन 9 पर। ऑलराइट, जैसा कि मैंने कहा कि परमेश्वर को शपथ लेने की जरूरत नहीं है, पर जब वो शपथ लेते हैं तो वहां दोहरी लोहे से जड़ी गारंटी होती है कि वो अपनी बात से नहीं टलेंगे। कौन सी बात? हमसे क्रोधित नहीं होंगे और हमको दंड की आज्ञा नहीं देंगे फिर से। और ये शपथ खाई गई है। ये नूह के जल प्रलय के समान है। अगर आप आसमान में इंद्रधनुष देखते हैं इसके बाद, तो अब मत सोचिए नूह की कहानी के बारे में। जब परमेश्वर ने आकाश में इंद्रधनुष रखा जल प्रलय के बाद, परमेश्वर ने कहा ये एक निशानी है। ऑलराइट, ये मेरा धनुष आकाश में है। परमेश्वर अपना धनुष लटका रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मैंने शांति पा ली है, आमीन। मैं अब तुम पर दंड की आगे नहीं लगाऊंगा, मैंने शांति पा ली है, आमीन। और अब से जब भी आप लोग एक इंद्रधनुष देखें तो परमेश्वर कहते हैं, इसका मतलब है कि मैं कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नहीं डुबाऊंगा। पर क्या आपको एक पल के लिए भी लगता है कि परमेश्वर पाप पर नर्म पड़ गए हैं? कि परमेश्वर ने अपना हाथ उठाया और कहा मैं शपथ लेता हूं कि मैं कभी तुम पर क्रोधित नहीं होऊंगा दोबारा, मैं तुम्हें कभी धमकी नहीं दूंगा। बाय द वे, वो शब्द धमकी जो है वो सही शब्द नहीं है वहां पर। परमेश्वर अब भी हमें सुधारते हैं। धमकी वहां वो इब्री शब्द है जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो लाल समुद्र को डांटने के लिए जकरिया में वो इस्तेमाल किया गया था। यहोवा तुझे डांटता है शैतान। ये शब्द दंड की आज्ञा देने के लिए। इसलिए हम जो मसीह में हैं उनके लिए अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है, आमीन। अब कुछ लोग कहते हैं खैर ये प्रतिज्ञा तो केवल उन लोगों के लिए जो पाप नहीं करते हैं। तो कृपया मुझे ये बताइए कि परमेश्वर उनसे नाराज क्यों है अगर वो पाप नहीं करते हैं? तो बोलो बोलो। जब भी आप चर्च आते हैं तो अपना सामान्य ज्ञान साथ में लेकर आइए। उसे घर पर छोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। यदि आप आज्ञाकारी हैं और आप पाप नहीं करते तो परमेश्वर आपसे नाराज क्यों होंगे? यह वचन मायने रखता है उन लोगों के लिए जो इस पूरी बात को समझ नहीं सके हैं अब तक, लोग जो अब भी संघर्ष कर रहे हैं। समझे आप लोग? परमेश्वर उन्हें आश्वासन दे रहे हैं, मैंने अपने हाथ उठाए हैं, शपथ ली है, नूह के जल प्रलय के समान है ये। और जब भी आप इंद्रधनुष देखें तो ये याद रखें कि ये उसकी याद दिलाने के लिए है जो मसीह ने किया है। और उसके कारण जो मसीह ने किया है, आपके पापों को क्रूस पर उठाकर मैंने अपना सारा पवित्र गुस्सा खत्म कर डाला है वहां पर, और मेरा धर्मी आक्रोश सारी अव्यवस्था और पाप के विरुद्ध अपने पुत्र के शरीर पर डाल दिया है मैंने। मेरे पुत्र ने उसकी अंतिम हर बूंद तक सोख ली है। और फिर वो चिल्लाया कि पूरा हुआ। और आज मुझ में कोई गुस्सा नहीं है उसके लिए जो मेरे पुत्र पर विश्वास करता है। मैंने शपथ ली है कि मैं आपसे कभी क्रोधित नहीं होऊंगा, नहीं आपको दंड दूंगा, कभी भी। मैंने शपथ ली है। इससे और ज्यादा क्या शपथ ले सकते हैं वो? और यही कारण है कि क्यों प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 3 में जब आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के सिंहासन के आगे आते हैं, लिखा है कि जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक के साथ दिखाई देता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष देता है। चारों ओर
मरकत सा एक मेघधनुष देता है। और चारों ओर का ग्रीक शब्द है बुलबुला। ये ना केवल चारों ओर है, ऑलराइट, ये सिंहासन को स्वयं में लिए हुए है। हर जगह जहां आप देखते हैं वहां मेघधनुष है, इसलिए अब वहां दंड की आज्ञा नहीं बल्कि अनुग्रह का सिंहासन है। क्या मतलब है इसका? अब और क्रोध नहीं, अब और दंड नहीं, मेरी उपस्थिति में आइए। इसलिए हमें निडरता से आना चाहिए। ओ पास्टर प्रिंस, ये तो उनके लिए है जो परमेश्वर के साथ धर्म में चल रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहिए। चलिए निर्मिक होकर आए ताकि हम दया प्राप्त करें। दया उन लोगों के लिए जो नाकामयाब होते हैं, और वो ना केवल दया पाते हैं बल्कि अनुग्रह भी पाते हैं, जरूरत के समय मदद के लिए। आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर के सिंहासन पे आते हैं तो आपको दया प्राप्त होती है, यहां तक कि आपने गलत किया तो भी। यदि आप अच्छाई के काबिल नहीं है तब भी आपको अनुग्रह मिलता है। तो दया, ऑलराइट, ये है कि आपको वो बुरी चीजें ना मिले जिसके आप हकदार हैं। अनुग्रह है कि आपको वो सभी अच्छी चीजें मिलेंगी जिसके आप हकदार नहीं हैं। आपको ढांक दिया गया है। आप अनुग्रह के सिंहासन पर आइए। हर बार जब भी आप आते हैं आपको दुगना मिलता है। हालेलुया। बस मैं आपको बता दूं कि ऑलराइट, कई प्रचारक ऐसे अभी टेलीविजन पर देख रहे हैं, पास्टर्स और लीडर्स भी हैं उनमें से। कई बार हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति जो पुलपिट पर है ऊपर परमेश्वर का व्यक्ति नहीं है, जब तक कि वो हमें पीटता नहीं। वो अगर हमें अच्छी तरह पीटता है अपने उपदेश में तो वो परमेश्वर का बंदा है। वहां ऐसे कुछ प्रचारक हैं जो ऐसा उपदेश देते हैं, वो आते हैं और आपको पीटते हैं। नहीं, परमेश्वर ने हमें भेड़ों को पीटने के लिए नहीं बल्कि उन्हें चारा देने के लिए बुलाया है। और पास्टर्स और लीडर्स को याद रखना चाहिए, वहां ये चट्टान का मारना था जब इजराइल उस जंगल में आया और वो प्यासे थे। और पहली बार जब वो निर्जन प्रदेश में आए भटकते हुए, वो भटक रहे थे, तो वो जगह थी रेफिडिम। वो सारे प्यासे थे और परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी ले, वही लाठी जो तूने नदी पर मारी थी और वो पानी लहू बन गया था। क्या ये अद्भुत नहीं है कि ये व्यवस्था मूसा द्वारा दी गई थी और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह द्वारा आए। और मूसा का पहला चमत्कार था दंड की आज्ञा, पानी को लहू में बदल देना, मृत्यु को अंजाम देना। और अनुग्रह का पहला चमत्कार जो हमारे प्रभु यीशु ने किया वो था पानी को बदल देना दाख रस में, जिसका नतीजा था जश्न और जीवन। भूलिए मत, व्यवस्था दी गई थी सेवक द्वारा, अनुग्रह और सत्य आए पुत्र द्वारा। याद रखिए, आप पुत्र को लूट नहीं सकते हैं सेवक को समृद्ध बनाकर। आप व्यवस्था को ऊपर नहीं उठा सकते अनुग्रह के। अनुग्रह व्यवस्था से ऊंचा है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि सेवक हमेशा के लिए घर में नहीं रहता है। आपको याद है ना कहानी, उसने लाठी ली और उसने उसे चट्टान पर मारा और पानी निकल आया। उसे सही किया, उसने वही किया जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी करने के लिए। उन्होंने कहा चट्टान पर मार, और यीशु को मारा गया, यीशु को पीटा गया हमारी जगह, आपकी और मेरी। तो अब खुद को पीटना बंद कीजिए। यीशु हमारे सभी गलत कामों के लिए पीटे गए हैं। अगर आपको खुद को सजा देने की चाहत हो तो क्रूस की तरफ देखिए। वो थी आपकी पिटाई, वो था आपका कोड़े खाना, वो था आपका मार खाना। खुद को मारना बंद कीजिए, अपने बच्चों को मारना बंद कीजिए, अपनी पत्नी को मारना बंद कीजिए, खुद को चोट पहुंचाना बंद कीजिए और अपने प्रियजनों को भी। आमीन। यह अभिमान है जब आप खुद को मारते हैं तो। आमीन। पर अगर आप रिलैक्स करें और कहें, प्रभु मैं पीटे जाने के काबिल हूं, पर मैं देखता हूं कि यीशु को पीटा जा रहा है मेरे स्थान पर, और ये आपका प्रेम है और मैं आपका प्रेम ग्रहण करता हूं, ये बात आपके जीवन को रूपांतरित कर देगी। तो मसीह को पीटा गया और चट्टान से पानी निकला, इतना कि 30 लाख लोग। अब सुनिए कि यह छोटा सा झरना नहीं था बल्कि एक जोरदार अवसार था जो निर्जन प्रदेश में गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तकरीबन 40 साल बाद उनकी यात्रा की अंत में, उसका अंतिम साल उनके भटकने का, वो फिर से प्यासे थे और इस बार जगह अलग थी। और बाइबल में लिखा है, बाय द वे, इब्री में एक और चट्टान का शब्द था और हमारे पास यहाँ एक और इब्री शब्द है जिसका मतलब है चोटी, एक ऊंची चट्टान, क्योंकि वो चट्टान है मसीह का चित्र। एक बार जब उसे पीटा गया है तो उसे दोबारा पीटने की जरूरत नहीं है। उनका काम हमेशा के लिए कायम रहता है। आप यीशु को दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ाते। तो इस बार एक पहाड़ की चोटी थी। क्यों ऊंची चोटी? क्योंकि अब यीशु पिता के दाहिने हाथ पर हैं, एक ऊंचा स्थान दाहिने हाथ पर पिता के। तो आपकी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या यीशु को दोबारा नीचे आकर क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा? नहीं,
उनका कार्य हमेशा के लिए कार्यक्षम है। तो जब आप पहाड़ी पर आते हैं, आप यीशु को देखते हैं दाहिने हाथ पर पिता के, तो आप क्या कहते हैं? परमेश्वर ने कहा मूसा से, मूसा इस तरह है, तुम पानी बाहर लाते हो, बोलो 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 चट्टान से। सचमुच इब्री में यह है, पहाड़ी से बात करो। दो अलग अलग शब्द है पत्थर के लिए। चट्टान, यहां पर एक ऊंची पहाड़ी, चट्टान से बात करो। पर इस समय तक मूसा बहुत ही तंग आ चुका था लोगों की शिकायतें सुनकर। लोग कहने लगे कि तुम हमें यहां लाए हो, अंत में क्या तुम हमें यहां मरने के लिए लाए हो? चलिए आगे कहानी पढ़ते देखते हैं मूसा क्या कहता है। मूसा ने अपना हाथ उठाया, नहीं, क्या यहां पे क्या लिखा है? मूसा और हारून ने मंडली को इकट्ठा किया और उसे कहा कि हे दंगा करने वाले, सुनो, क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। पर परमेश्वर ने क्या कहा था? बोलो। आज आपकी कोई जरूरत है तो आप कहे, हे प्रभु। अगर आपकी पीड़ा है तो आप कहे, हे प्रभु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। आमीन। यदि आप पाप से लड़ रहे हैं, पापमयी आदतों से, हमें सिखाया जाता है कि यदि कोई अभाव है तो उसका इकरार मत करो, इकरार करो आपूर्ति का। यदि शरीर में रोग है तो उसका इकरार मत करो, चंगाई का इकरार करो। पर जब हम पाप करते हैं तो हम पाप का इकरार करते हैं। ये सब सिर्फ एक ही शास्त्र वचन पर आधारित है, 1 यूहन्ना 1:9। पौलुस ने कभी यह शिक्षा नहीं दी थी नए नियम में। एक और बात कहता हूं, अगर वहां घटी है तो आप किसका इकरार करते हैं? मेरा परमेश्वर आपूर्ति करता है। यदि आपके शरीर में पीड़ा है तो आप किसका इकरार करते हैं? आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। और पाप के विरुद्ध लड़ रहे हैं तो मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे कितनी गवाहियां मिली हैं, अनगिनत मिली हैं। उनमें से कई तो अमेरिका से ही आई हैं। वो लोग जो अश्लीलता के लती हैं, धूम्रपान के, यहां तक कि ड्रग्स के भी। और अगर आप मुझे सुनते आए हैं तो मैंने ये सिखाया है कि अगर आप सिगरेट भी पी रहे हैं तभी कहिए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह में। आमीन। ये इच्छा शक्ति द्वारा नहीं है, ये है दिव्य शक्ति द्वारा कि आप कोई भी आदत से मुक्त हो सकते हैं। तो इकरार करते रहिए। यहां तक कि आप अश्लीलता देख रहे हैं तो आपको कुछ लोग कहेंगे, ये मत करो कि तुम देख रहे हो और कहो कि मैं मसीह में धार्मिकता हूं। पर आप जानते, कई लोग ऐसा कहने को कहते हैं कि गलत इकरार करते रहो, और इसलिए वो दोषी महसूस करते हैं। जान लीजिए कि ये आप नहीं हैं। अगर आप एक दिन सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कई लोगों की गवाहियां आती हैं, वो कहते हैं कि मैं एक दिन सिगरेट पी रहा था और मैंने कहा कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, और कुछ मेरे अंदर से हुआ, ऊपर आया और कहा कि ये मनुष्य चीज मेरे हाथ में क्या कर रही है। तभी राज्य करने की सामर्थ आपको मिलती है, और ये आती है इकरार करने से। एक नौजवान ने मुझे न्यूयॉर्क से लिखा, और वो मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छी तरह ट्रेंड है। वो डिसिप्लिन और विल पावर के बारे में जानता है। तो वो कहता है कि मैं अब हूँ, भूल गया, मैं करीब 20 साल पहले की बात है, और उसने कहा कि जब मैं 13 साल का था तब से मैं अश्लीलता देखते आया हूँ, और मैंने अपने पूरा जोर लगाया, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ट्रेंड हूँ मार्शल आर्ट्स और अनुशासन में। इसलिए मैंने अपने अनुशासन का इस्तेमाल किया और पूरी कोशिश की कि मैं ये आदत छोड़ दूं। और पास्टर प्रिंस, एक दिन मैंने आपको प्रचार करते हुए सुना कि अपने पाप के बीचों बीच ये इकरार करो कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं इकरार करता रहा। पहले मुझे लगा कि मेरी जो लत है वो ज्यादा खराब हो गई है, पर मैं इकरार करता रहा, और अब पास्टर प्रिंस, अब 1 साल से ज्यादा गुजर गया है और मैंने अश्लीलता एक बार भी नहीं देखी। मेरा विश्वास कीजिए कि इस तरह का छुटकारा हमेशा के लिए होता है। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, यदि आप इस तरह विजय पाते हैं अपनी इच्छा शक्ति से, तो आपको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा उससे दूर रहने के लिए। पर अगर परमेश्वर ये करते हैं तो परमेश्वर इसे कायम भी रखते हैं। आमीन चर्च। हम इस तरह की बातों से खेल नहीं सकते हैं। तो क्या ये पवित्रता नहीं है? ये धार्मिकता का विश्वास है कि आप धर्मी हैं। इकरार करें कि आप धर्मी हैं। धर्मी विश्वास आपको ले जाता है धर्मी जीवन की तरफ। क्या आप लोग सुन रहे हैं? तो मूसा ने कहा, क्या हमको चट्टान से तुम्हारे लिए पानी लाना होगा? तो उसने 2 बार चट्टान को मारा और उसमें से जल फूट निकला। आपने देखी परमेश्वर की दया। परमेश्वर अभी लोगों से प्रेम करते थे। हालांकि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, फिर भी पानी भरपूर निकला। पर देखिए परमेश्वर ने उससे क्या कहा। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचा नहीं पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। सोच कर देखिए मूसा कितना करीब था। मैंने जब यह पढ़ा तो मैंने कहा, प्रभु क्यों इतनी सख्ती, इतना बड़ा फैसला? परमेश्वर चाहते हैं कि हम सीखें। और प्रचारकों यही सोचते हैं परमेश्वर क्रोधित हुए प्रचारकों के बारे में। तुमने मुझे लोगों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। क्या मतलब है इसका, पवित्र नहीं ठहराया का? मुझे अलग करना, मेरी अच्छी नुमाइंदगी करना, लोगों की दृष्टि में पवित्र ठहराना। ये सिर्फ मूसा को पवित्र ठहराना नहीं है, परमेश्वर को है। परमेश्वर कहते हैं कि तुमने मेरी अच्छी नुमाइंदगी नहीं की, तुमने मुझे क्रोधित पेश किया,
जब मैंने उनकी जल के लिए पुकार सुनी और मैं बहुत हद तक राजी हो गया था उनकी प्यास बुझाने के लिए, तो तुमने मुझे दयावान नहीं लगने दिया। सोचिए इसके बारे में। उन्हें प्रतिज्ञा के प्रदेश की कीमत चुकानी पड़ी। और यह सत्य है कि मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधि है। तो यहोशू, ये नाम यहोशू असल में इब्री है। इस इब्री शब्द के लिए ग्रीक शब्द है येशुआ, जो कि यीशु का नाम है। मूसा केवल आपको, मेरा मतलब है कि व्यवस्था आपको केवल कगार तक ला सकती है, यह आपको अंदर नहीं ला सकती। अंदर लाने के लिए आपको जरूरत है यीशुआ की। आमीन। मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा कि परमेश्वर कितने दयावान हैं। परमेश्वर कहते हैं, मूसा ने कई बार कोशिश की कि प्रभु क्या मैं अंदर जा सकता हूं। उसने कई बार कहा मैं अंदर जा सकता हूं। परमेश्वर ने कहा मुझसे बात मत करो इस बारे में। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि परमेश्वर इतने दयावान थे कि अंत में हम नहीं जानते कि मूसा की देह का क्या हुआ। लगता है कि वहां एक लड़ाई चल रही थी शैतान और स्वर्गदूत के बीच में। मुझे लगता है कि मूसा का शारीरिक रूप से पुनरुत्थान हुआ था, जैसे कि लजार का हुआ था, ना कि जैसे यीशु का हुआ था, लजार के जैसा। ठीक है, ऑलराइट। और अगली बार जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखें, ऑलराइट, एक व्यक्ति जिसने चमत्कार किया प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, एक भविष्यवक्ता, मूसा के चमत्कार की तरह दो भविष्यवक्ता, दो गवाह हैं वहां। और दूसरा वाला है एलिया की तरह, स्वर्ग से आग को बुलाता हुआ, है ना। तो मुझे लगता है कि मूसा जिलाया गया उसी तरह जैसे लजार जिलाया गया, ना कि यीशु की तरह कि वो दोबारा भविष्य में मर सके। क्या आप लोग सुन रहे हैं? खैर, फिर भी दोनों ही मूसा और एलिया कभी नहीं मरा, वो बवंडर में ऊपर चला गया। तो हमने उन दोनों को देखा यीशु से मिलते हुए रूपांतरण के पर्वत पर। यीशु मरे हुए लोगों से बात नहीं कर रहे थे। ये मना है ना। यीशु उन दोनों से बात कर रहे थे जो मुर्दों से जिलाए गए थे। एक व्यवस्था का प्रतिनिधि था और एक भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधि था, मूसा, एलिया। और बेशक गलती पतरस की थी, किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा, पता है। यीशु मूसा से बात कर रहे थे और एलिया से बात कर रहे थे, वो दोनों यीशु से बात कर रहे थे। आमीन। और फिर पतरस बोला, प्रभु कितना अच्छा है कि हम यहां हैं। चलिए हम 3 मंडप बनाते हैं। सुकोत इब्री में जो वाचा का तंबू है, ये कहानी घटी वाचा के तंबू के पर्व के दौरान। चलिए 3 तंबू बनाते हैं, आप तीनों के लिए, आपके लिए यीशु, मूसा के लिए और एलिया के लिए। दूसरे शब्दों में वो यीशु को उसी धरातल पर रख रहा था जिस पर थी व्यवस्था और थे भविष्यवक्ता। तब पिता बोले, पिता ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, उनकी नहीं। ना व्यवस्था की सुनो, ना भविष्यवक्ताओं की, पर यीशु को सुनो, अनुग्रह को सुनो। पिता ने कहा, इसकी सुनो। क्या यह नकार या डांट का शब्द होगा? क्या यह दंड आज्ञा का शब्द होगा? उस पुत्र ने कहा, डरो मत, उठो उठो। यीशु से मुझे प्रेम है। डरो मत, उठो, डरो मत, उठो। दंड की आज्ञा का एक शब्द नहीं, यह अनुग्रह का शब्द है। और इसलिए हम इस पुलपिट से अनुग्रह के शब्द का प्रचार करते हैं, क्योंकि हम एक मुस्कुराता हुआ नबी देखते हैं। आमीन। एक मुस्कुराता हुआ प्रचारक। और परमेश्वर कहते हैं, यदि उन्होंने उल्टा किया जो उन्होंने मूसा से कहा था, वो कहते हैं, तुमने मुझे लोगों की दृष्टि में पवित्र ठहराया, इसलिए तो प्रतिज्ञा के प्रदेश में प्रवेश करेगा। आमीन। और तेरी पत्नी सुंदर बनी रहेगी, तुम्हारी खातिर नहीं बल्कि मेरी खातिर है, यहोवा कहते हैं। हालेलुया, आमीन। वो से एक मिनट, पास्टर प्रिंस, परमेश्वर अमेरिका का न्याय कर रहे हैं, परमेश्वर अमेरिका का न्याय कर रहे हैं। दोस्तों, पता है ये सुनने में कितना भयंकर लगता है। हां, न्याय का दिन आ रहा है, पर वो अभी नहीं है। यीशु जानते थे कि उसे कैसे रोकना है। जब यीशु ने यशाया का हवाला दिया, वो कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं निर्धनों को सुसमाचार दूं, टूटे हृदयों को चंगाई दूं, अंधों को आंखें दूं। फिर यीशु आए प्रभु के स्वीकृत दिन पर। यह परमेश्वर का मुफ्त अनुग्रह दिवस है। जब वो यहां आए तो यशाया में एक अर्ध विराम था। वो आगे कहते हैं, ये हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन है। पर जब यीशु ने ये कोट किया तो उन्होंने किताब बंद कर दी। ठीक अनुग्रह के वर्ष के बाद उन्होंने किताब बंद कर दी, और उन्होंने जहां बंद किया, प्रचार को हमें भी बंद करना चाहिए। पलटा लेने का दिन अभी नहीं आया है। मेरा मतलब है कि परमेश्वर अमेरिका का न्याय कर रहे हैं। जब परमेश्वर अब्राहम से मिलने आए
तो वो सादोम और गमोरा जा रहे थे। ये सादोम और गमोरा ही है। और परमेश्वर आगे बढ़ रहे थे और अब्राहम परमेश्वर के करीब आया और कहा कि प्रभु, अगर आपको 50 धर्मी मिले तो क्या आप पूरा शहर नष्ट कर देंगे क्या? तो परमेश्वर कहते हैं 50 के लिए मैं नष्ट नहीं करूंगा, मैं हरगिज नष्ट नहीं करूंगा, मैं पूरे दोनों शहरों को तबाह नहीं करूंगा। और प्रभु, अगर आपको 45 मिले तो मैं 45 के लिए भी नष्ट नहीं करूंगा। और प्रभु 40 के लिए भी नष्ट नहीं करूंगा। और प्रभु 30 के लिए भी नष्ट नहीं करूंगा। और ऐसे करते करते क्या अगर आपको 10 मिले तो? प्रभु कहते हैं 10 के लिए भी मैं नष्ट नहीं करूंगा। क्या आपने वो सुना? मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका में 10 धर्मी लोग भी नहीं है, सिर्फ 10। खैर 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 पास्टर प्रिंस, एक मिनट। जाहिर है कि आपने दंड की आगे के बारे में नहीं पढ़ा है जो इजराइल पर आई थी। आप जानते कैसे परमेश्वर ने, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बगावत की थी, परमेश्वर बेबीलोनियंस को ले आए और बेबीलोनियंस उन्हें यहां ले आए। मेरे दोस्तों, सही से वचन की समीक्षा करो। हम वहां हैं जहां इब्राहिम था। इब्राहिम जिया व्यवस्था से पहले। समझे आप लोग? इब्राहिम जिया व्यवस्था से पहले और फिर भी वो परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर उसे अपना दोस्त बुलाते थे। परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको व्यवस्था की जरूरत नहीं है। अब्राहम परमेश्वर के साथ चला व्यवस्था से पहले। व्यवस्था दी गई अब्राहम के 450 साल बाद। अब हम वहां हैं जहां अब्राहम था। क्या आप लोग सुन रहे हैं? पर कुछ लोग हैं जो हमें लाना चाहते हैं जहां इजराइल था व्यवस्था के अधीन 1500 सालों तक। ऑलराइट, जब वो व्यवस्था के अधीन थे तो वहां एक अलग ही नियम था। परमेश्वर की आज्ञा मानो आशीष मिलेगा, नहीं मानोगे तो शाप मिलेगा। लेकिन हम उस वाचा में नहीं हैं। आप लोग हमारी तुलना उनके साथ नहीं कर सकते, इजराइल के साथ। खैर पास्टर प्रिंस, तो दाऊद के बारे में क्या? मेरा मतलब परमेश्वर ने उनके बच्चों को मार दिया और परमेश्वर ने दाऊद को जबरदस्त सजा भी दी और परमेश्वर ने यह किया। दोस्तों ध्यान से सुनो, दाऊद एक मनुष्य था जो व्यवस्था के अधीन था। अब दाऊद के बारे में एक बात है, उसने अनुग्रह को समझ लिया। मेरा मतलब वो एक पुराने नियम की देह में नई वाचा की मानसिकता रखने वाला एक व्यक्ति है। देह पुरानी है, सोच नहीं। वो अपने समय से कहीं आगे था और इसलिए उसने परमेश्वर से विनती की, आपकी शीघ्रता जो है अनुग्रह, तुम्हारी प्यारी दयालुता जीवन से कहीं बढ़कर है। तुम्हारी प्यारी दया, तुम्हारा अनुग्रह हमेशा कायम रहता है। वो जानता था कि अनुग्रह से कैसे याचना करनी है। और तो आप दाऊद से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि दाऊद का पाप उसके साथ जुड़ा था, हमारे पाप नहीं है। क्या आप लोग सुन रहे हैं मेरे दोस्तों? अब समाप्ति पर लूका 9, यीशु यरूशलेम को जाने और क्रूज पर मरने के लिए तैयार हो रहे थे। लूका 9 में वो सामरी में थे और वहां के लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं क्योंकि वो यरूशलेम जा रहे थे। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, दोनों प्रेम के प्रेरित थे, उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर इन्हें भस्म कर दे, वैसे ही जैसे एलिया ने किया था? उन्हें लगा कि वो आत्मिक बन रहे हैं। वे प्रभु का सम्मान कर रहे थे, उनकी रक्षा कर रहे थे क्योंकि सामरी के लोगों ने उन्हें नकार दिया था। तो वो कहते हैं, क्या हम आकाश से आग बुला दे प्रभु? मेरा मतलब ये पुराने नियम की एक मिसाल थी। मतलब कि एलिया ने भी उसी स्थान पर आग नीचे बुलाई थी सामरिया में। तो क्या हम आग को नीचे बुलाए प्रभु और उन्हें भस्म कर दे जैसे एलिया ने किया था? उन्होंने यीशु को शास्त्र वचन का हवाला दिया। यीशु मुड़े। अब ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इसे समाप्त करूंगा। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं आया, वरन बचाने के लिए आया है। और वो किसी और गांव चले गए। वो बस किसी दूसरे गांव की तरफ चले गए। ये कितनी प्यारी बात है ना। कोई द्वेष नहीं रखा या कुछ और, ना कुछ बोले, बस चुपचाप वहां से निकल लिए दूसरे गांव के लिए। आमीन। काश अमेरिका में हर प्रचारक ये सुन सके। यीशु की यही प्रतिक्रिया थी। लेकिन हम लेते हैं पुराने नियम की मिसाल लोगों पर कोई बात को थोपने के लिए, जबकि यीशु ने उन्हें डांट दिया ये कहते हुए कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो? मेरा मतलब वो लोग अमेरिका का न्याय कर रहे हैं, पाप के परिणाम होते हैं, हाँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि कैसे धरती करहा रही है। वो करहा रही है परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने के लिए। पर क्या परमेश्वर न्याय नहीं कर रहे? परमेश्वर न्याय नहीं कर रहे। आमीन। क्या परमेश्वर किस दिन न्याय करेंगे? हाँ, जब यीशु लौटेंगे। पर तब तक हम अनुग्रह के युग में हैं। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं लोगों? परमेश्वर संसार के पाप उनके विरुद्ध नहीं गिन रहे, बल्कि वो कह रहे हैं, घर आ जाओ, घर आ जाओ, मैं तुम्हारे पाप तुम्हारे विरुद्ध नहीं गिन रहा, चलो आओ। जब आप न्याय की बात करते हैं, अमेरिका के न्याय की बात, तो आप सोच सकते हैं कहीं एक आतंकवादी ये देख रहा होगा और कह रहा होगा, भाई ये प्रचारक तो मेरी पसंद का आदमी है, वो कह रहा है कि परमेश्वर अमेरिका का न्याय कर रहे। ये तो मैं कह रहा हूं, और ये मसीही प्रचारक भी तो यही कह रहा है, परमेश्वर अमेरिका का न्याय कर रहे हैं। सही बात है, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं।
कुछ तो अजीब और गलत है। और लोग क्रोधित हो जाते हैं जब आप कहते हैं कि परमेश्वर अमेरिका का न्याय नहीं कर रहे। फिर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? ये बुरे फैसलों का नतीजा है। ये सब बुरे विश्वास के कारण हो रहा है। ये सब सुसमाचार पर वापस जाता है। और मेरा समय यहां खत्म हो गया है। प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, आमीन, आमीन।